नेपाल की सरकार अपने ही देश में अपना विरोध झेल रही है, लेकिन फिर भी वो भारत पर चोट करने से बाज नहीं आ रही। पहले अपने देश का विवादित नक्शा नेपाल की ओली सरकार ने संसद में पास कराया, जिसमें भारत के 395 किलोमीटर के इलाके को अपना इलाका दिखाया। वहीं अब भारत की बेटियों पर वार कर ओली सरकार भारत को दूसरा बड़ा झटका देने जा रही है। जी हां, भारत की बेटियों पर वार। ओली सरकार ने फैसला लिया है कि अब भारत की बेटियां जो नेपाल में बहू बनकर जाएंगी, उन्हें नेपाल की नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने ऐलान किया कि नागरिकता कानून में बदलाव का प्रस्ताव भारत को ध्यान में रखकर है। बदलाव के तहत जब कोई भारतीय लड़की नेपाली युवक से शादी करेगी तो उसे उसके साथ 7 साल लगातार रहने के बाद फिर नेपाल की नागरिकता हासिल हो सकेगी। इस पर विवाद बढ़ता देख नेपाल के मंत्री ने कहा कि इस नियम में कुछ अलग नहीं है। भारत भी विदेशी लड़कियों को किसी भारतीय से शादी के 7 साल बाद ही नागरिकता देता है। हमारा प्रस्ताव भी इसी आधार पर है, जबकि नेपाल से भारत आने वाली बहू पर भारत का ये 7 साल बाद नागरिकता मिलने वाला नियम लागू नहीं होता। ये नेपाल के मंत्री में ज्ञान की कमी को दर्शाता है। नेपाल ने अभी हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद भी उसे नजरअंदाज कर विवादित नक्शे को संसद में पास कराया। नेपाली संसद के उच्च सदन से संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर इसे संविधान का हिस्सा घोषित कर दिया। नेपाल ने इस नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपना दिखाया है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी शामिल है। माना जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली भारत के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं। उनका अपने ही देश में विरोध हो रहा है, लेकिन वो भारत के साथ नेपाल का कड़ा रुख दिखाकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं।